They say time heals all wounds, but for ReZero fans, one name still hits like a morning star to the chest. February 2nd isn't just another day on the calendar, it's the birthday of the character who redefined what it means to be the best girl. Today we're celebrating the blue haired Oni, who stole the show, broke the internet, and despite that infamous rejection, remains an absolute titan of the anime world. Whether you're Team Rem for life or just here for glazing her, let's dive into why Rem is and always will be a legend. Oh, and stick around because we're looking at the sloth thief story that gives us the ending we all secretly wanted. So it's been years since रेम फर्स्ट appeared on our screens, बट आज भी वो सारे पॉपुलैरिटी पोल्स को टॉप करती है. जानते हो ऐसा क्यों है? इसका कारण सिर्फ उसका वो प्यारा सा मेड आउटफिट या फिर उसका वो क्यूट डिजाइन एंड वो कावाई नेचर नहीं, बल्कि इसका कारण खुद रेम का कैरेक्टर है. आगे बने रहो, बात करते हैं रेम के बारे में. तो देखो यार, रेम का वो पहला सीन याद है तुम्हें? जहाँ पे वो फॉरेस्ट, वो चेंज, जहाँ पे वो लिटरली सुबारू को मारने के लिए आ जाती है. वन ऑफ हिज लाइफ एंडेड ड्यू टू रेम किलिंग हिम, राइट? रीजीरो एक्चुअली इस एस्पेक्ट में एक बहुत ही फैंटास्टिक काम करता है. वो पहले हमें डराते हैं रेम के इस कैरेक्टर से, फिर हमें समझाते कि रेम का कैरेक्टर है क्या, और उसके बाद एक ऐसा माहौल बना देते जहाँ पे वी ऑल ट्राई टू रिलाई ऑन रेम सम वे और द अदर. लाइक तुम्हें अभी वो फेमस रिजेक्शन तो याद ही होगा, राइट? कोई भी रेम फैन उसको कभी नहीं भूलने वाला. तो जब वो रिजेक्शन हुआ था, आई वॉज लाइक फ्लैबरगास्टेड, लाइक हाउ. रेम का ग्रोथ भी एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग है. कैसे पहले वो एक कैरेक्टर थी जो अपने बहन राम के परछाई में छुप रही थी, वहां से लेके उस कैरेक्टर का सफर जहाँ पे वो सुबारू की इमोशनल पिलर बन जाती है. मतलब इट हैज बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पुल्स ऑफ एनी कैरेक्टर इन हिस्ट्री ऑफ इसेकाई. हम उन मोमेंट्स की बात करें जो रेम को डिफाइन करते हैं, और वो फेमस रिजेक्शन वाले सीन की बात ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता. रेम ने सुबारू और हम सबको एक रीजन दिया दैट life is beautiful and why do we need to live it. Like most of the characters जब they say I love you they just say it and move on, पर ये रेम के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था. उसने एक आदमी, आई मीन सुबारू को उसके लोएस्ट पे देखा, एक उस मोड़ पे देखा जहाँ पे वो लिटरली अपने आप से नफरत कर रहा था, और उस मोड़ पे देखा जहाँ पे वो लिटरली गिव अप कर चुका था और उसके लिए कुछ बचा ही नहीं था लाइफ में. उस पॉइंट पे उसने उसको मोटिवेट करा एंड शी लिटरली सेज टू हिम दैट ही इज अ हीरो. यू नो इसके बाद वो एपिसोड मेरे को याद आता है, जहाँ पे वो अपने मौत से लड़ रही थी जस्ट बिकॉज शुबारू को थोड़ा सा और टाइम मिल जाएगा थिंग्स फिगर आउट करने के लिए. लाइक द love she has towards Subaru. Even after he rejects her, she takes it very happily and moves on and keeps supporting him. For me, that will be one of the best things of Rem forever. मतलब उस मोमेंट में जितना मेरे को दुख हुआ था रिजेक्शन का, लेकिन रेम का वो जो रिएक्शन, इट सकम्ड मी मैन. इट टुक मी अवे. मैं एक जोन में चला गया था उस एक मोमेंट के बाद कि ब्रो, इससे फाड़ू कैरेक्टर कोई हिस्ट्री में नहीं होगा, कोई भी. दैट्स व्हाट एंड दैट्स हाउ ब्यूटीफुल रेम इज. नाउ वीडियो के उस पार्ट पे चलते हैं, द व्हाट इफ सिनारियो. हम सब रेम फैंस का ये एक शिप है, या फिर कह लो जो भी मन में एक छोटी सी ख्वाहिश है कि हमें रेम को सुबारू के साथ देखना था. तो एक्चुअली ऑथर ने ना द स्लॉथ इफ करके एक लिखा था, आई मीन द साइड स्टोरी. ये एक ऐसा ऑफिशियल अल्टरनेट टाइमलाइन है जहाँ पे सुबारू रेम के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है एंड दे मूव टू कारारागी, और वहाँ पे वो एक पीसफुल लाइफ जी रहे होते हैं. लाइट नोवेल के इलस्ट्रेशंस मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देख लो सरा सा. दीज आर सम ब्यूटीफुल मोमेंट्स. हम फैंस जिनको
रेम सुबारू वाला रिलेशनशिप अच्छा लगता है। हमारे लिए यही पूरा कोप अप है और यही है वो मेडिसिन हमारे लिए, लाइक जो हमारे दर्द को हील कर सकता है। री ज़ीरो के 3 सीज़न्स हो चुके हैं। आई मीन सीज़न 2 से रेम सोई हुई है। आई मीन कोई अपडेट अभी तक हुआ नहीं है। होपफुली सीज़न 4 में ही हमें कुछ देखने को मिले। देखो तो रेम के कैरेक्टर को बेसिकली कुछ सिग्निफिकेंट किए हुए भी बहुत टाइम हो चुका है, पर उसका डिमांड अभी भी बना हुआ है। एंड डू यू नो व्हाई इज़ इट? क्योंकि वो कैरेक्टर ही इतना बेहतरीन है यार। लाइक हर लव इजंट पोसेसिव, इट्स ट्रांसफॉर्मेटिव। यही चीज रेम को बाकी लड़कियों से बहुत अलग बनाता है। वो रिजेक्शन को हैंडल करना जानती है, बहुत ही मेच्योर है एंड नोज द वे ऑफ लाइफ। और आज रेम के बर्थडे पे वी डोंट जस्ट सेलिब्रेट अ फिक्शनल कैरेक्टर, वी सेलिब्रेट द इमोशनल इम्पैक्ट, द motivation and the hope of light that she gave us, and Subaru of course, to move ahead and stay positive and look at the broader aspect of life, which is the life itself. तो यार मेरे तरफ से तो बस यही। हैप्पी बर्थडे रैम। अगर तुम्हें ये कैरेक्टर एनालिसिस टाइप बर्थडे विश वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर टू लाइक, कमेंट करो तुम्हारा फेवरेट रैम मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल मैन। मैं मिलूंगा तुमसे अगले ऐसे ही बैंगर वीडियो के साथ। तब तक गुड बाय।